नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल टीवी फॉर इंडियन। भूख और तंगहाली से जूझते पाकिस्तानियों को भगवान राम और उनके बेटे लव की याद आ रही है। वो लव को अपने शहर लाहौर का संस्थापक बता रहे हैं। पाकिस्तानियों के अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन ने कई लोगों को अचरज में डाल दिया है। यह सच है कि पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक लाहौर भगवान राम के बेटे लव की नगरी रही है। इस शहर का प्राचीन इतिहास भारतीय संस्कृति से जुड़ता है। भारत में पहले भी इस तरह की बात कही जाती है, लेकिन क्या वाकई में लव कुश का संवहन पाकिस्तान के लाहौर के साथ है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, ऐसे में तब क्या हुआ जब पाकिस्तान के इस किले में मिला प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश का शरीर। आज के इस वीडियो में रामायण का वो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जो न तो किसी टेलीविजन सीरियल में आपको देखने को मिला है और ना ही यूट्यूब के किसी वीडियो में। आज वो रहस्य हम आपके सामने रखेंगे जो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। आप सभी के मन में हमेशा यह सवाल आता होगा कि आखिर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उसके बाद उनके बेटे लव कुश का क्या हुआ। आज के इस वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठेगा और कई कट्टरपंथियों का मुंह बंद होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के जो सच्चे भक्त हैं अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि श्री राम की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आइए फिर जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था कि प्राचीन काल में शहर का नाम लघु हुआ करता था? इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 से। राजस्थान के जयपुर शहर से दशहरे का पर्व था और उसी उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था, साप्ताहिक। इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन प्रिय दर्शकों, जब इस रामलीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन वहां पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था, बहुत जोरों शोरों से हंस रहा था। उसका कहना था, यह रामायण केवल कल्पना मात्र है और ये तुम हिंदुओं की सोच का नतीजा है। उस रामलीला में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था केशव शर्मा। जब केशव ने देखा कि वो मुस्लिम शख्स सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तब उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से कहा कि अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमाण लाकर दूंगा जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे और पूरे संसार में यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कल्पना नहीं है बल्कि एकदम सत्य है। केशव जी ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन अब उनके सर पर बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर वो सबूत कहां से जुटाए। वे मूल रूप से जयपुर के ही निवासी थे। तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 300 में वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह और वो आज भी जयपुर में ही निवास करते हैं। जब केशव जी ने उनके साथ भेंट किया तो उन्हें सनातन धर्म के बारे में और भी कई नई बातें जानने को मिली। लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिसने केशव जी को झंझोड़ कर रख दिया। भवानी सिंह जी, जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वह लव और कुश ने ही बसाया था और आज भी वहां पर एक ऐसा सबूत है जो अगर तुमने कट्टरपंथियों के सामने रख दिया तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा और यह मानना ही पड़ेगा कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। केशव जी उस मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से सबूत लाकर रख सकते थे, क्योंकि श्रीलंका में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई घटनाक्रम हुए हैं। लेकिन वो उस मुस्लिम शख्स को भी दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन अब केशव जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि मूल रूप से वह एक हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान में दाखिल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। किसी हिंदू के लिए और किसी पाकिस्तानी का हिंदुस्तान में दाखिल होना उससे भी ज्यादा मुश्किल है।
तो ऐसे में उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया और जैसे तैसे वीजा का अरेंजमेंट किया और 5 दिन के लिए वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लाहौर पुराने पंजाब की राजधानी है जो रावी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। यह बहुत प्राचीन नगर है और कराची के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लाहौर को ही माना जाता है। इसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं क्योंकि शहर का इतिहास, संस्कृति और आज तक बहुत समृद्ध रही है। लेकिन इसके पीछे जब आप रामायण से जुड़ा हुआ कारण जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको एक बार के लिए तो विश्वास ही नहीं होगा प्यारे दर्शकों। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण से हमें यह तो पता चलता है कि श्री राम ने जल समाधि लेने के पूर्व उन्होंने अपने पहले बेटे लव को उत्तर और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। दक्षिण कौशल में कोसने ने कुशावती नामक नगरी बसाई थी और हिंदू मान्यताओं की माने तो लाहौर नगर का प्राचीन नाम लागू पूर्व ज्ञान लघुपुरी था और इसे प्रभु श्री रामचंद्र के पुत्र लव ने बसाया था। जब केशव जी लाहौर शहर, वहां पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर बना हुआ था जो प्रभु श्री राम का पुत्र था, जिस समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल में केशव जी ने देखा कि यह मंदिर खाली पड़ा है। वहां पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उसको देख रेख करने वाला नहीं था। लेकिन इस किले के एक निश्चित स्थान पर उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर आज भी लव की समाधि बनी हुई थी। वहीं पर उन्होंने शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लाघुपुरी या लाहौर आज से पहले लघुपुरी के नाम से ही जाना जाता था। वास्तव में अपने इतिहास को इतना करीब से देख करके केशव जी को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था। वो बहुत ही खुश थे। उन्होंने उस पूरे किले की वीडियोग्राफी किया जहां पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के साथ जुड़े हुए थे, जो यह शक यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लाहौर शहर को प्रभु श्री राम के पुत्र लव ने ही बसाया था। केशव जी ने उस पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करी और सबूत लेकर अपने साथ पुणे भारत आ गए। और जब सबूत उस मुस्लिम कट्टरपंथी शख्स को दिखाए तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहां पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है। लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर सनातन धर्म का डंका कई हजारों सालों से बज रहा है तो वो भी घुटने के बल गिर गया और केशव जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अब देखा जाए तो दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल जरूर जन्म ले रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन कोशिश जिसे दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया था, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? यह सुनने में आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना करें, लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की थी वह छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। उसने अपना राज्य पूर्व की तरफ से चारों ओर फैलाया और आज थाईलैंड के राजा हैं, वो भी इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। लेकिन आपको बता दें कि दुर्जय नामक एक असुर के साथ युद्ध करते करते कुश की मृत्यु हो गई और कुश का वंश आज जयपुर के भवानी सिंह के रूप में 307 वंशज के तौर पर आज भी जिंदा है। बात अगर माता सीता की करें तो भगवान श्री राम द्वारा आगे जाने के बाद देवी सीता ने अपना जीवन अर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही बिताया, जो कि हाल फिलहाल में वर्तमान में कानपुर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बैतूल गांव में मौजूद है। लव कुश की जन्मस्थली भी यही कही जाती है। माना जाता है कि इसी स्थान पर रामायण ग्रंथ की रचना भी हुई थी। इसी आश्रम के आसपास एक हिंडन नाम की नदी बहती है जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है। इस आश्रम में माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता की रसोई भी बनी हुई है। मान्यता है कि यहाँ पर जो बटन मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता खाना बनाने के लिए किया करती थी। सीता रसोई के साथ ही यहाँ पर एक कुआं भी स्थापित है, जिसे लेकर यह कहा जाता है कि माता सीता इसका उपयोग पानी के लिए किया करती थी। साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है जिसके नीचे बैठकर लव और कुश आर्षि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। भगवान राम ने जब अश्वमेघ में यज्ञ कराया था
तो कोई भी राजा श्री राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। रामायण में हमें उल्लेख मिलता है कि जब वह घोड़ा बिठूर गांव पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को बांध लिया। जब प्रभु श्री राम की ओर से उस घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान जी आई तो लव कुश ने उन्हें भी पराजित कर बंधक बना लिया। और यह स्थल आज भी बिठूर गांव में बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लव और कुश के माध्यम से कैद किया गया था। कहते हैं इसी स्थान पर माता सीता पाताल में समाहित हो गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत के कोने कोने से हमें राम के और सनातन संस्कृति के सबूत देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग यह बात नहीं मानती कि रामायण सत्य है। आज की जानकारी उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो रामायण को कल्पना कहते हैं। आप भी ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें रामायण के बारे में ध्यान नहीं है, जो अपने ही धर्म नहीं समझ सकते हैं। आज के वीडियो काफी रहस्यों से भरी हुई थी। मैं उम्मीद करती हूं कि इसी तरह के रहस्यमय वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं। अगर हां, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि आपको यह आज की वीडियो कैसी लगी। और साथ में अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी रहस्यमय वीडियो चाहते हैं तो हमें बताना, हम उस टॉपिक पर भी एक रहस्यमय वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि रामायण कोई भी कल्पना नहीं है। रामायण सच में घटित हुई एक घटना है जिसके सभी पात्र सच में थे। क्योंकि दोस्तों, आप खुद ही सोचो, अगर रामायण एक कल्पना मात्र होती, सिर्फ एक कहानी होती, तो आज जो सबूत मिल रहे हैं रामायण के, तो क्या वो फिर सबूत झूठे हैं या फिर उनमें कोई सत्यता ही नहीं है? दोस्तों, रामायण के सबूत आज भी श्रीलंका में मिल रहे हैं, तो यह कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि रामायण सिर्फ एक कल्पना मात्र है, एक कोरी कल्पना है जिसे आज हम सब लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखना जय श्री राम, जय माता सीता की। और इसी तरह की वीडियो की अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अगर वीडियो रहस्यमय लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करते और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, वीडियो इधर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।